धौलपुर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शहर भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व अहिंसा दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में मौजूद अतिथियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। शहर के गांधी पार्क में रामधुन के साथ मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती से पूर्व कलेक्ट्रेट में भी गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी प्रतिमा पर जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी ने माल्यार्पण कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला, जिसके बाद जिला कलेक्टर जनप्रतिनिधियों के साथ गांधी पार्क में पहुंचे, जहां रामधुन के साथ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए पार्क में लगी प्रतिमाओं को सूत की माला पहनाई गई। गांधी पार्क में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा के दौरान जिला कलेक्टर के साथ एसडीएम साधना शर्मा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा सहित कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने देश की आज़ादी में दोनों महापुरुषों के योगदान को बताया। पार्क में हुए कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गांधी जयंती के पावन पर्व पर महात्मा गांधी पार्क में सभी एकत्रित होकर स्वच्छता के संदेश, राज्य सरकार के जो स्वच्छता के संदेश है वो सभी को दिया है और महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे लोगों को चलने के लिए मैंने आग्रह किया। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो गांधी पार्क पहले जब एक बार हमने यहाँ पे श्रमदान किया था, उसी टाइम पे ये भी बताया गया था कि यहाँ पे गेट वगैरह टूटा है, तो उसका भी रिपेयर हो गया है भामाशाह के माध्यम से, शहर के भामाशाह के माध्यम से वो काम हुआ है। और भी इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। धौलपुर के गुलाबाग चौराहे पर बुधवार दोपहर नगर परिषद की टीम ने नाले के सहारे बनाई जा रही दीवार को गिरा दिया। नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद के इंस्पेक्टर प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने फोन पर नाले के सहारे अवैध निर्माण की जानकारी दी थी। आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद इंस्पेक्टर प्रकाश श्रीवास्तव नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे, जहाँ नाले के सहारे ईंट की दीवार बनाई जा रही थी, जिसका निर्माण बिना स्वीकृति के कराया जा रहा था। नगर परिषद इंस्पेक्टर ने मौके पर ही जेसीबी की सहायता से निर्माणाधीन दीवार को ध्वस्त करा दिया। नगर परिषद इंस्पेक्टर ने बताया कि वर्तमान समय में अतिक्रमण की वजह से जगह जगह जलभराव के हालात हैं, जिसके बाद लोग नाले के सहारे अतिक्रमण कर रहे हैं, जिनकी शिकायत आने पर नगर परिषद आयुक्त के निर्देशों पर कार्रवाई की जा रही है। ये श्रीमान आयुक्त साहब का दूरभाष पर मेरे को मैसेज प्राप्त हुआ कि जिस तरह से अवैध निर्माण कार्य चल रहा है गुलाब बाग पर, इसलिए श्रीमान आयुक्त साहब के दूरभाष पर प्राप्त निर्देश के अनुसार तुरंत मौके पर जेसीबी बुलाकर इसको तोड़वा दिया गया है। इसके दस्तावेजों की जांच जो है आयुक्त साहब के निर्देशानुसार टेक्निकल अधिकारियों से कराई जा रही है। पार्टी कह रही है कि उसके पास ये क्या कहना है? ये निर्माण स्वीकृति नहीं है, केवल जो है नक्शा मेरे सामने लाए हैं, जबकि इसकी निर्माण स्वीकृति नहीं है। ये निर्माण स्वीकृति टेक्निकल अधिकारियों द्वारा चेक की जाएगी। मैंने जो कार्रवाई की है आयुक्त साहब के दूरभाष पर मिले आदेश अनुसार की है। थैंक यू सर। धौलपुर शहर में माता की प्रतिमाओं के सजे बाजार 9 दिन तक चलेगा। पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि पर्व का समापन 12 अक्टूबर को होगा। नवरात्र को लेकर धौलपुर जिले में जगह जगह माता की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए धौलपुर शहर में पीओपी और मिट्टी से बनी हुई प्रतिमाओं के बाजार सजे हुए हैं। धौलपुर शहर के गुलाबाग चौराहे, जगन तिराहा सहित मुख्य बाजारों में प्रतिमाओं की बिक्री के लिए आए दुकानदारों ने बताया कि लोगों की डिमांड पर खास तरह की प्रतिमाएं इस वर्ष मंगाई गई है, जिनमें 1 फीट से लेकर 7 फीट तक की देवी माँ की चतुर्भुज रूपी प्रतिमाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस साल उनके पास 250 से लेकर 7,000 रुपए तक की सुंदर और आकर्षक प्रतिमाएं हैं। उन्होंने बताया कि पहले श्रद्धालुओं को देवी माँ की प्रतिमाएं लेने के लिए आगरा सहित अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब धौलपुर में ही सुंदर और आकर्षक प्रतिमाएं मिलने से लोग दुकानों पर प्रतिमाएं लेने पहुँच रहे हैं। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग प्रतिमाओं को लेने पहुँच रहे हैं। हम प्योर मिट्टी की माता बनाते हैं और गारंटी के साथ मिट्टी की माता बनाते हैं। 3 महीने से कम टाइम लगता नहीं है, 3 महीने से ऊपर ही हो जाता है और अपना होली बाद काम चालू हो जाता है। अपन सारी माता बुकिंग की बनाते हैं, बिना बुकिंग की बनाते नहीं है और होलसेल वाले हमसे ले जाते हैं। हमारी माता बहुत दूर दूर तक जाती हैं और अपना 1 फुट से स्टार्ट है और 8 फुट पे ख़त्म है। लगभग कितना समय लग जाता है आपको? अपनों को माता बनाने में 3 महीने लगते हैं। कौन करता है इसकी कारीगरी? हमारे पापा।
धौलपुर 2 अक्टूबर को पुराना शहर मंडल धौलपुर जानजुआ वाली माता मंदिर पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। दोनों भारत की विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री हरेंद्र राव एवं कार्यालय मंत्री ऋतिक वर्मा रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुकेश सक्सेना ने कहा कि भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के सादगीपूर्ण एवं अनुशासित जीवन से हमको प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता का संदेश दिया, स्वच्छता अपने दैनिक अपनाएं और स्वच्छ भारत के निर्माण में सहयोग करें। मंडल मुश्ताक कुरैशी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के युवाओं और किसानों को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी का सादगीपूर्ण जीवन हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के बाद संपूर्ण मंदिर परिसर में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मंदिर की सफाई की गई। धौलपुर नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 39 के पार्षद बंटी कंचन द्वारा वार्ड की मुख्य सड़कों पर हो रहे गड्ढों को निजी खर्चे पर भर दिया गया है। पार्षद बंटी कंचन ने बताया कि उसके वार्ड से शहर की मुख्य सड़क गुजरती है, जहां बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और आए दिन लोग उनमें गिरकर चोटिल होते हैं, जिसको लेकर उसके द्वारा कई बार नगर परिषद आयुक्त को मौखिक रूप से लिखित रूप से शिकायत की जा चुकी है, मगर जब नगर परिषद में सुनवाई नहीं हुई तो पार्षद द्वारा स्वयं के खर्चों पर उन गड्ढों का भराव करवाया गया, जिसकी स्थानीय नागरिकों ने प्रशंसा की और पार्षद बंटी कंचन का आभार व्यक्त किया। बंटी कंचन ने बताया कि मेरा प्रयास है कि वार्ड की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों का भराव कर दिया जाए, जिससे दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। बंटी कंचन वार्ड नंबर 39 से मेरी कोई भी सड़कें थी, गड्ढे भरे हुए थे। मैंने ईओ को भी शिकायत बोली, चेयरमैन से भी बोली। पिछले 1.5 साल से 1 साल से मैं चिल्ला कर परेशान हो गया। मैं अपने स्वयं के खर्चे से इन कामों को करा रहा हूँ। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर बच्चों द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सर्वप्रथम शिक्षाविद वीके त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कक्षा पीजी से तीसरी तक के बच्चे लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी बनकर आए। साथ ही कक्षा 4 के बच्चों द्वारा वैष्णव जन तो तेने कहिए समूह गायन किया। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बच्चों द्वारा तैयार किया गया कवि सम्मेलन रहा। धौलपुर पुलिस ने पिछले 2 दिनों में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 146 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की 73 टीम ने 233 स्थान पर छापेमारी के दौरान कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस में मादक पदार्थों को जब्त करने के साथ साथ अवैध शराब और फरार वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी सुमित मेहरा के नेतृत्व में चलाए अभियान ने सभी थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में अवैध कारोबार करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि विशेष अभियान में 73 पुलिस टीमों ने 233 स्थानों पर छापेमारी कर कुल 146 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनमें अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से पुलिस ने गांजा परिवहन में प्रयुक्त बाइक की जब्त की है। इसके अलावा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीमों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 803 अवैध देसी शराब की क्वार्टर और 24 बियर की कैन जब्त की हैं। एसपी ने बताया कि 2 दिनों तक चलाए गए अभियान के दौरान अवैध कारोबारी पर कार्रवाई करने के साथ ही 41 वांछित वारंटी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की 2 दिन तक की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। 2 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया सेवा पखवाड़ा के तहत महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर मंडल सरानी खेड़ा विधानसभा धौलपुर के कोटरा बूथ संख्या 81 के सिद्ध बाबा के मंदिर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। संतगणों को सम्मानित किए तत्पश्चात उपस्थित सभी को 8800002024 पर मिस कॉल दिलवा करके भाजपा के नवीन सदस्य बनाए। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष भाजपा एवं जिला संयोजक सदस्यता अभियान धीर सिंह जादौन एवं मंडल अध्यक्ष व मंडल संयोजक सदस्यता अभियान धर्मवीर सिंह चौधरी, शक्ति केंद्रीय संयोजक रामवरण गुर्जर, बूथ अध्यक्ष लाखन सिंह बघेला, रामवीर अनुराग सीमा बघेला इत्यादि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रही। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर बुधवार को पितृपक्ष का समापन हो गया। इस मौके पर लोगों ने तीर्थराज मचकुंड सरोवर और नदियों पर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तर्पण किया। लोगों ने सरोवर में डाव और अन्य धार्मिक सामग्री का विसर्जन कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के साथ श्राद्ध किया। पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा से हुई थी और यह 16 दिनों तक चला, जिसमें सनातन संस्कृति के अनुयायियों ने आस्था पूर्वक अपने पितरों का तर्पण किया। इस दौरान सभी मांगलिक कार्य बंद रहे। जिले के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड और नदियों पर श्रद्धालुओं ने अपने अपने पूर्वजों का तर्पण कर नम आंखों से विदाई दी। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में किए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, नमस्कार मित्रों, वर्तमान में डबल इंजन की जो सरकार राजस्थान के अंदर चल रही है, उसमें केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उसकी लोक कल्याणकारी नीतियों में अपने कदम से कदम मिलाते हुए राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की जो लोकप्रिय सरकार है,
उसने ऐसे दूरगामी परिणाम वाले डिसीजन लिए हैं जिसको कि आगामी आने वाले समय में राजस्थान की प्रगति के नए आयाम स्थापित होंगी। चाहे एसआईटी का गठन करके नकल विरोधी जो नकल हो रही थी, आरपीएससी की सारी भर्तियों में नकल हुई थी, विद्यार्थियों के साथ में कुठाराघात हुआ था, उसको रोकने का काम किया हो, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित करके गैंगस्टर का सफाया किया गया हो, लखपति दीदी योजना हो, 450 रुपये के अंदर उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से महिलाओं को संबल प्रदान करने का काम किया गया हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी बढ़ोतरी करके सबको लाभ देने का काम किया गया है। एआरसीपी जैसी बहुउद्देशीय योजनाएं राजस्थान सरकार ने आते ही सबसे पहले उसकी लागू करने का काम किया। रोजगार के नए अवसर, महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण देने का काम किया है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह हर मोर्चे के अंदर, चाहे वो रोजगार का मुद्दा युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, महिला सुरक्षा का हो, दलितों के उत्थान का काम हो, अन्य प्रकार की जो योजना है, चाहे वो गरीबों के उत्थान के लिए आवासीय योजना देने का काम हो, वो सारे की सारी योजनाओं पर वृहद रूप से काम कर रही है और आगामी आने वाले समय में उसके परिणाम बहुत अच्छे दिखने वाले हैं, वर्तमान में दिख रहे हैं। ठीक है। धौलपुर के सरमथुरा थाना क्षेत्र के बिजौली गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक मंगलवार दोपहर से घर से लापता था। युवक का शव मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तालाब से शव निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। ग्रामीणों ने बताया कि युवक राहुल पुत्र रामरूप जावटव निवासी भिंडीपुरा थाना सरमथुरा मानसिक रूप से कमजोर था, जो मंगलवार को अपने घर से अचानक लापता हो गया था। युवक के लापता होने के बाद परिजनों ने आस पड़ोस के गाँव के साथ रिश्तेदारी में उसकी तलाश की। काफी तलाश करने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि गाँव के पास ही एक तालाब में युवक का शव पड़ा हुआ है। घटना की सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ तालाब पर जमा हो गई। युवक का शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना के बाद सरमथुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड के तसीमो कस्बे में आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। छात्र वर्ग में बीकानेर स्पोर्ट्स स्कूल की फुटबॉल टीम राजस्थान चैंपियन बनी है। वहीं छात्रा वर्ग में श्रीगंगानगर ने बीकानेर को हराकर खिताब अपने नाम किया है। फुटबॉल प्रतियोगिता के आखिरी दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कराए गए। शारीरिक शिक्षक मनोज शर्मा ने बताया कि छात्र वर्ग में बीकानेर स्पोर्ट्स स्कूल और हनुमानगढ़ की टीम के बीच जोरदार और रोचक फाइनल मुकाबला देखने को मिला है। बीकानेर स्पोर्ट्स स्कूल की टीम ने हनुमानगढ़ को 3-1 से हराकर राजस्थान चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम किया है। छात्रा वर्ग में भी बेटियों ने जमकर पसीना बहाया है। श्रीगंगानगर की बेटियों ने बीकानेर को 3-0 से हराकर चैंपियन बनने का खिताबी मुकाबला अपने नाम किया है। उन्होंने बताया कि विजेता और उप विजेता टीम को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की करीब सभी जिलों की टीम ने भाग लिया था।